हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में यानी 95 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है। खरीदी हुई चीज़ क्या होती है? सीपी यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हमारा 95। ठीक है, 95 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है। 5% छूट देकर वह 10% लाभ लेने के लिए 5% छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करे। हमको क्या बताना है? अंकित मूल्य, यानी उसको 5% छूट भी देनी है और 10% का लाभ भी लेना है। तो जो वस्तु उसने खरीदी है 95 रुपये में एक पुस्तक, उस पर वो कितना मूल्य अंकित करे। तो इसके लिए देखो ये सूत्र होता है, पहले हम आपको सूत्र बता देते हैं फिर डायरेक्ट बताएंगे। तो हमको क्या बताना है? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत पूरे का बटे क्या होता है? 100 माइनस छूट। ठीक है, 100 माइनस छूट, ये वाला सूत्र होता है। तो देखो हमारे पास सीपी यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 95 रुपये। तो हम सीधा सीधा सीपी रखेंगे यानी कि 95 गुणा, और लाभ कितना ले रहा है वो 10% का, तो 100 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, और छूट कितने की दे रहा है? 5% की। तो 100 में से हम छूट कितनी है? 5%। 100 में से 5% माइनस कर देंगे हम तो कितना बचेगा? 95%। ठीक है, तो 95 से ये 95 कट जाएगा तो हमारा जो अंकित मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 110 रुपये। यानी वस्तु को वो 100, वस्तु का जो यानी पुस्तक का अंकित मूल्य 110 रुपये अंकित कर देगा। तो उसको क्या हो जाएगा? 5% छूट देने के बाद भी उसको क्या हो जाएगा? 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा सूत्र वाला तरीका। अगर सूत्र याद नहीं होता है, अगर डायरेक्ट आपको किसी क्वेश्चन इस तरीके आता है, या और भी आगे क्वेश्चन क्लास में आएंगे और भी क्वेश्चन जो आते हैं तो आप उनको डायरेक्ट किस तरीके सॉल्व कर पाएंगे वो बताते हैं। देखो, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। मान के चलो मैं कोई भी, जैसे ये पुस्तक है, अब पुस्तक खरीद के लेके आए, तो अब मैंने उसके जो पैसे दिए 100% दिए। यानी मैं पुस्तक को 95 रुपये में खरीद के लेके आया तो मैंने उसके कितने पैसे दिए? 100% पैसे दिए। कितने दिए? 100% पैसे दिए। ठीक है, अब क्या है, हमको क्या करना है? पुस्तक पर हमको 5% की छूट भी देनी है और 10% का लाभ भी लेना है। ठीक है, 5% की छूट भी देनी है, 10% का लाभ भी लेना है। तो हम क्या करेंगे? 5% छूट देने के बाद यानी कि 100 में से 5% हम घटा देंगे तो 95% बचेगा। तो 95% बराबर ये 95 रुपये। ठीक है, 95% बराबर ये 95 रुपये। हमको लाभ कितना लेना है? 10% का। तो हम 100 में यानी कि सीपी हमारा जो है क्रय मूल्य, उसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110%। ठीक है, 110% यानी कि 95 यानी 95 गुणा करेंगे हम 100, ये वाले 110 का 110% बटे लगाएंगे हम ये वाला 95। ठीक है, तो 95 से हमारा ये 95 कट जाएगा, बचेगा कितना? 110 रुपये। तो हमारा ये क्या हो गया? अंकित मूल्य। क्या होगा? मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, तो 110 रुपये हम अंकित कर देंगे। 5% छूट देने के बाद 110 रुपये में बेचेंगे तो हमको कितना हो जाएगा? 10 रुपये का लाभ हो जाएगा, 10% का। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 460 रुपये में एक सामान खरीदा। खरीदी हुई चीज़ क्या होती है? क्रय मूल्य, यानी कि हमारा सीपी कितना दे रखा है? 460 रुपये। ठीक है, एक दुकानदार ने 460 रुपये में एक सामान खरीदा। वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का, जो सामान उसने खरीदा उसका अंकित मूल्य रखना है। क्या रखा जाएगा? यानी हमको अंकित मूल्य बताना है, कितना रखना पड़ेगा अंकित। ठीक है, यानी कि 460 रुपये में कोई वस्तु खरीदी तो खरीदी हुई चीज़ क्रय मूल्य यानी कि 100% होती है। 8% छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखा जाएगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो 8% छूट देंगे तो 100 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 92%। अब ये 92% बराबर रखो 460, और लाभ हमको कितना दिखाना है, कितना लेना है? 12% का। 100 में 12 करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 112%। ठीक है, यानी कि 460 गुणा कर देंगे हम 112 का और भाग देंगे इस वाले 92 का। ये वाला 92 है, इसका भाग देंगे। 92 से हम 460 को काटेंगे, सीधा सीधा कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 5 गुणा 112 करेंगे हम, 5 में 10 की 0, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 560 रुपये। अंकित मूल्य बताना था हमको, तो अंकित मूल्य हमको कितना रखना पड़ेगा? 560 रुपये। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर यानी मार्केट प्राइस पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर कोई चीज़ खरीदी नहीं गई है, क्या है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर यानी कि बट्टा यानी छूट देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। देखो किसी भी वस्तु की अपने आप में कीमत कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य पर, तो यहाँ हमारा जो 100% है ना वो मार्केट प्राइस होगा, यानी कि अंकित मूल्य होगा। 100% जो हमारा वो क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा। अब उसमें क्या, अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर यानी 14% की छूट देकर, यानी 100 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 86%। 100 में से हम माइनस करेंगे 14% को तो कितना बचेगा, 86 यानी कि 86%। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14% का बट्टा यानी छूट देकर कितने रुपये में बेच दिया, 387 रुपये। 387 रुपये में वस्तु को बेच दिया, यानी कि परसेंट में 86% बचा और रुपये कितने, 387, यानी 387 जो है परसेंट में कितने बचे, 86% बचे। हमको क्या बताना है, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस यानी कि 100% बताना है। तो 86% बराबर 387, जब 100% हम निकालेंगे यानी 387 गुणा करेंगे हम 100 का और भाग देंगे 86 का। इस वाले 86 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसको क्या करेंगे, इस वाली संख्या को हम 43 दूनी यानी 43 से हम इसको संख्या को काटेंगे। एक सेकेंड, देखिए 2 से हम इसको काटेंगे, 2 से ये संख्या 86 कटेगी कितनी, 43 बार, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 से इसको काटेंगे हम कितनी बार कटेगा, 50 बार। ठीक है। 43 से हम 387 को काटेंगे, सीधा सीधा कितनी बार कटेगा, 9 बार। 9 गुणा हम 50 कर देंगे यानी 9 पन्ना 45, 450 यानी 450 रुपये। ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 450 रुपये। इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1100 रुपये यानी 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कि CP ज्ञात कीजिए। बट्टा कितना दे रहा है, 10% का, लाभ कितना हो रहा है, 10% का। यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 10% का उसको लाभ हो रहा है, तो साइकिल की जो कीमत है वो कितनी है, 110%। भाई 10% का लाभ हो रहा है तो 10% हमको दिखाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि वस्तु की कीमत कितनी होती है, 100%। उसको क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110% बराबर साइकिल की रेट कितनी है, 1100 रुपये। 110% बराबर 1100 रुपये। बट्टा कितने का दे रहा है, यानी छूट कितनी की दे रहा है 10% की। 10% की छूट दे रहा है, तो कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100%। 10% छूट के बाद वस्तु की कीमत कितनी बचेगी, 90%। ठीक है, कितनी बचेगी, 90%। तो ये 90% होगा ना, वो हमारा क्या होगा, CP यानी कि क्रय मूल्य। और ये हमको क्या बताना था, यही तो बताना था हमको, साइकिल का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो 10% बट्टे के बाद जो वैल्यू होगी वो हमारी CP यानी कि क्रय मूल्य होगी। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1100 रखो, गुणा करो ये 90 का और भाग दो इस वाले 110 का। इस वाले 110 का भाग लगेगा, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से ये एक जीरो कट कर दी, 11 से हम इसको काटेंगे, 11 1 11 और 0 यानी 10 बार कटेगी। 10 गुणा हम 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है CP वो कितना हो गया, साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 900 रुपये। कितना हो जाएगा, 900 रुपये। इस वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है और 15% की छूट देकर यानी 15% की छूट देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताना है हमको। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। तो देखो इसके लिए जो डायरेक्ट ट्रिक होती है, डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसको हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। जो एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है, 20% अधिक करता है, तो सबसे पहले 20 रखो। ठीक है, 20% अधिक कीमत अंकित करता है, फिर उसके बाद अंकित करता है, उसके बाद 15% की छूट देता है। 15% छूट दे रहा है तो माइनस कर दो 15%। ठीक है, माइनस 15%। यहाँ सॉरी यहाँ लगाओ प्लस। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को रखो इस तरीके से, 20 गुणा माइनस 15/100। बस ये वाली कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। उसका हमारा क्या निकल आएगा, लाभ प्रतिशत निकल आएगा। 20 से मैंने इस वाली संख्या को काटा कितनी बार, 5 बार,
इस वाले 5 से मैंने इसको काटा तो माइनस के 3 बार। कितनी बार? माइनस के 3 बार। 20 में से 15 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 20 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो कितना बचेगा? प्लस के 5। इस वाले माइनस के चिन्ह से ये वाला प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 3, माइनस के 3 बचेंगे। अब हमको क्या करना है? 5 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2%। तो उसका इस वाली कंडीशन में एक व्यापारी ने अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित कर दी और 15% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उसका लाभ जो प्रतिशत होगा ना वो कितना होगा? 2% का लाभ होगा। कितना होगा? 2%। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।